नमस्कार। कैसे हैं आप? चीन के खेमे में जाकर, चीन के सुरक्षा घेरे में घिरने के बाद भी केपी शर्मा ओली इतने डरे हुए क्यों हैं? और वो डर अपनी देश के अंदर वो क्यों व्यक्त कर रहे हैं? तब जब भारत के कुछ हिस्से को अपने देश के मानचित्र में दिखा करके राष्ट्रवाद का अलख जगा रहे हैं, ऐसे में उन्हें डर क्यों लग रहा है? और वो क्यों कह रहे हैं कि हमें सत्ता से, हमें गद्दी से हटा देने की साजिश रची जा रही है? और यदि हमें गद्दी से हटा दिया गया, हमें यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, तो दोबारा कोई भी राष्ट्र पर नहीं बोल पाएगा। यदि हमें बर्खास्त कर दिया गया तो फिर वो काम कोई दोबारा नहीं कर पाएगा जो हमने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के कुछ इलाके को, कुछ गांव को अपने देश में दिखा दिया। लिपुलेख, लिम्पिया, वो इलाका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, जहां से माना जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई लोग हैं। और यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड क्या होंगे। वैसे भी जब भारत और नेपाल के बीच कोई बाउंड्री नहीं है, भारत और नेपाल के बीच कोई वीजा, कोई पासपोर्ट नहीं लगता, आप नेपाल यदि जब जाते हैं तो मैं तो चूंकि कई बार गया हुआ हूं, बॉर्डर जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको कोई सिपाही ही नहीं दिखता। बस एक कहीं पर एक आध जगह तो दरवाजा बना हुआ है गेट टाइप का, लेकिन कुछ जगह सिर्फ एक पत्थर, सड़कों पे एक पत्थर लगाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ भारत और नेपाल। जिस देश का बेटी रोटी का संबंध है, जिस देश ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हम दो अलग हैं, हम सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, वैचारिक रूप से एक हैं। केपी शर्मा ओली ने जो स्टैंड लिया और अपने संसद से वो पास करा लिया राष्ट्रवाद के नाम पे, फिर वो डरे हुए क्यों हैं? दरअसल पूरे नेपाल में एक आंदोलन चल पड़ा है। आंदोलन इसलिए नहीं कि भारत के फेवर में, आंदोलन इसलिए नहीं कि लिपुलेख को उन्होंने अपने नक्शे में क्यों दिखाया, आंदोलन इसलिए कि उन पे आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का। उन पे आरोप लग रहा है कि चीन ने उन्हें आर्थिक मदद व्यक्तिगत रूप से की है और इसके एवज में चीन ने नेपाल के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। नेपाल में युवकों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और उसके तमाम जो मधेसिया पार्टी हैं, उनने एक आंदोलन छेड़ रखा है अपनी सरकार के खिलाफ। तो केपी शर्मा ओली ने भारत का दांव चल दिया कि दिल्ली से, दिल्ली के पत्रकारों के द्वारा उनके खिलाफ साजिश हो रही है, दिल्ली सरकार साजिश करवा रही है कि यहां पर एक आंदोलन खड़ा करके हमारा तख्ता पलट कर दिया जाए। तो ये जो एक तरह से भावनात्मक सपोर्ट की चाहत रख रहे हैं केपी शर्मा ओली, वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो जनता के मिजाज को नहीं पढ़ पाए, वो समझ नहीं पाए कि भारत के खिलाफ और चीन के साथ खड़े होने से देश की जनता को ये लगता है कि चीन का जो अतीत का चरित्र है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका चीन की दुनिया के साथ रही है, कभी तिब्बत पे, कभी मंगोल पे, कभी ताइवान पे, अपने कभी भूटान पे, कभी नेपाल पे, कभी भारत के हिस्से को, कभी पाकिस्तान को, ये जो भय का माहौल है एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह की, जब जमीन कब्जा करने की जो भूमिका चीन की रही है, अभी भूटान की जमीन पे भी दावा उसने ठोक दिया। ऐसे में नेपाल के आम लोगों को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं और एक बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी जो है उसने चीन को दे दी है। इस लिहाज से पूरी नेपाल में आंदोलन चल रहा है। जनता समाजवादी पार्टी, मधेसी पार्टी से लेकर के उनके खुद की जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, जो प्रचंड जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया हुआ है। ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि देश की जनता को, बहुसंख्य जनता को ये लगता है कि केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ जाकर के नेपाल, चाइना के साथ खड़ा नेपाल को दिखा करके देश की आम जनता की सोच से और विचार के खिलाफ स्टैंड लिया है। और ये पूरी तरह से इसीलिए पूरे नेपाल में इस बात को लेकर के आंदोलन है। भारत और नेपाल में एक आम भाषा में कहा जाता है कि रोटी और बेटी का संबंध है, राम और सीता का संबंध है। और मिथिला का एक बड़ा हिस्सा जो भारत में है, एक बड़ा हिस्सा नेपाल में है।
आज की तारीख में भी शादी विवाह बहुत आराम से होते हैं और पता ही नहीं चलता कि दूसरे देश में शादी हुई है, और ये बहुत सामान्य घटना है। हम सब के परिवार में इस तरह के रिश्ते हैं, चूँकि बॉर्डर एरिया है इसलिए इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। मगर क्या केपी शर्मा ओली नहीं समझ रहे हैं? उनका वामपंथ क्या उन्हें उनके लिए उनके राष्ट्रहित पर ज़्यादा भारी पड़ गया है, और वो भावनात्मक मुद्दे भारत के खिलाफ बना करके ये सोच रहे हैं इसका साथ मिल जाएगा और सत्ता पे काबिज रहेंगे। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि भविष्य में कोई नेपाल के पक्ष में नहीं बोल पाएगा? अपने देश के पक्ष में कोई सरकार कैसे नहीं बोल पाएगी? तो ऐसी बात कह करके दरअसल वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल का चीन के साथ उन्होंने कौन सा सौदा कर दिया जो नेपाल के खिलाफ था, और ये ढोंग जो लिपुलेख और लिम्पुआ को भारत से अपने नक्शे में दिखा देने का, जिसका कोई परिणाम नहीं होना, जिसका कुछ होना जाना नहीं है, ये एक तरीके से चीन के एजेंडे में फंसने का, भारत को प्रवोक करने का। लेकिन भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। नेपाल की जनता को लगता है कि इतनी बड़े फैसले चीन की संसद में होने के बाद भी भारत सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, नेपाल के प्रति भारत की जनता ने कोई उग्र प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमेशा भारत नेपाल को अपना एक हितैषी मानता है। और इसलिए इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी ना तो भारत के किसी हिस्से में नेपाल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, ना भारत सरकार ने कोई बयान जारी किया। नेपाल की जनता को बेहतर समझ में आता है, जो केपी शर्मा ओली को नहीं समझ में आता है, और इसके लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश हो रही है। बहुत